14 अप्रैल के रात 8 बजे से मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार रात जिन पाबंदियों का ऐलान किया वह 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। अब पूरे राज्य में इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है और इसके साथ ही 5 से अधिक व्यक्ति के एक साथ खड़े होने पर भी लॉक लग गई है। प्रदेश सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम न देते हुए इसे ब्रेक द चेन नाम दिया है और इस दौरान सभी गैर जरूरी काम के लिए मनाही कर दी गई है। 5 व्यक्ति से अधिक वाहन में सफ़र नहीं कर सकते। कोई अकेला व्यक्ति भी बिना मास्क के बाहर नहीं जा सकता। घर से बाहर बहुत ज़रूरी होने पर या किसी काम के खास काम होने पर जाना ज़रूरी हो तो मास्क लगाकर ही जाना होगा। बाकी सभी ज़रूरी सामान मिलता रहेगा। इसके लिए चिकित्सा सुविधा और बाकी सभी सामान सेवा जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अकेले भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता। हालांकि सभी जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, दवाओं की सप्लाई और अन्य चीजें जारी रहेंगी। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स के अलावा अन्य कई चीजों को भी जरूरी गतिविधियों के दायरे में रखा गया है। इनमें वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, खाने की होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, सभी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, आरबीआई और उससे जुड़े दफ्तर, बीमा दफ्तर और प्री मॉनसून वर्क जारी रहेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जारी रहेगा जहां मजदूरों के रहने की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी जहां कर्मचारियों के आने और जाने की सुविधा भी हो। पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स, कार्गो सर्विसेज, डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, आईटी सर्विसेज, सरकारी और निजी सिक्योरिटी सर्विसेज, सब्जी और फल की दुकानें भी चालू रहेंगी। राज्य में सिर्फ जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें ही खुली रहेंगी। मॉल और वीकली बाजार बंद रहेंगे। पूरे राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। हालांकि यह सुविधा उन लोगों के लिए होगी जो जरूरी सेवाओं में लगे हुए हैं। इसके अलावा यात्रियों की संख्या को लेकर नियम तय रहेंगे। जैसे ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 यात्री ही होंगे। इसके अलावा टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 50% यात्री ही रहेंगे। राज्य में निजी वाहन से यात्रा पर भी रोक रहेगी। आपातकालीन अथवा जरूरी सेवा के लिए ही ऐसा किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का फाइन लगेगा। राज्य में रेस्टोरेंट्स को चालू रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। खाना लेकर जा सकते हैं या फिर होम डिलीवरी की सुविधा ली जा सकती है। सड़कों के किनारे मिलने वाला भोजन पहले की तरह ही मिलता रहेगा, लेकिन खरीदार खड़े होकर खाना नहीं खा सकते। खाना सिर्फ खरीद कर घर ले जाया जा सकता है। सीएम ने सभी जरूरी दफ्तरों को छोड़कर निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। निजी बैंक, बीएससी और एनएससी, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ी कंपनियां, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम कंपनियों में काम चलता रहेगा। राज्य में सभी स्कूलों, कॉलेजों, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, सलून, स्पा, बीच, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, ड्रामा थिएटर और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। राज्य में शादियों पर रोक नहीं होगी, लेकिन संख्या बेहद सीमित कर दी गई है। शादियों में सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही मौजूदगी रह सकेगी।